हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए, मैं कुछ फ्लावर लेके आई थी, सर्दियों के हैं तो उसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, पिटोनिया है, डेंथस है, गेंदे का है, और ये देखिए लकी बम्बू है। लकी बम्बू वाटर में पहले मैंने लगा के रखा था, लेकिन अभी देखिए ये लकी बम्बू मुझे मिट्टी में लगा हुआ मिल गया है। तो शायद ये सर्दी गर्मी दोनों टाइम चलेगा। नहीं तो मेरे पास मैंने पहले लगाया था तो वो वाटर में था, तो वो थोड़ा सर्दियों में बचाना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए मरून गेंदा है। गेंदा मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, पहले भी लाई थी मैं। और ये देखिए, ये है पिटोनिया। पिटोनिया दो कलर का लेकर आई हूँ मैं। एक देखिए, ये मेरा पिटोनिया है प्याजी कलर का, और ये डेंथस है, और कोलियस एक लेकर आई हूँ मैं पॉट परचेज़ करके नहीं लाई हूँ, क्योंकि पॉट पहले से मेरे पास था, इसलिए मैं ये देखिए, ये कोलियस है। कोलियस का कलर बहुत प्यारा है। कोलियस में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लीव्स ही अच्छी होती हैं, इसमें कोई फ्लावर नहीं आता है। ये देखिए, ये मनी प्लांट की ही वैरायटी एक है। नाम अभी मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, तो नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आप लोगों को पता हो तो बताइएगा क्या है ये। और ये देखिए, ये सारे मेरे पॉट हैं। पॉट मेरे पास पहले से खाली थे, इन्हीं में लगाऊंगी। पॉट में और ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ, पहले से ही मेरे पास बहुत सारे पॉट हैं। तो कुछ थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत पेड़ पौधे सबको रखनी चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए। काफ़ी रिलैक्स मिलता है कि आप किसी टेंशन में हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, किसी बात से परेशान हो, थोड़ा सा टाइम इन पौधों से के साथ बिताइए, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ये मिट्टी खाद मिली हुई रखी हुई थी, तो मैं ये पेड़ पौधे लगा रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं तो कुछ तो आप रख ही सकते हैं, 4-5 पौधे आप अपने पास रख सकते हैं, जो कि इजी रहता है रखना। जैसे कि सदाबहार रख सकते हैं आप। इस टाइम जो सर्दियों का मौसम है, इसमें आप गेंदे का पौधा रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है उसमें। और क्या होता है ना, पूजा वगैरह घर में होती है, तो उसके लिए हमें फ्लावर रोज़ के रोज़ मिल जाते हैं अपने घर में ताज़े। हम मार्केट से लाते हैं, वो 1-2 दिन के रखे हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, क्योंकि सुबह से मार्केट फ्लावर की लग जाती है, तो उसी टाइम कौन तोड़ के लाएगा। वो 1 दिन पहले का ही होता है, वो लोग कहते हैं फ्रेश है, फ्रेश नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ लगे हुए हैं तो आप फ्रेश आप तोड़ कर पूजा कर सकते हो। तो इसलिए थोड़े बहुत तो पेड़ पौधे रखने चाहिए। जिसमें मैंने शुरू किया था, तो मेरे पास सदाबहार, गुड़हल था, और सदाबहार था, और गेंदे का पौधा लाई थी, और मैं एक जैस्मीन का पौधा लाई थी। जैस्मीन बिल्कुल मोगरा ही होता है, मैं तो मोगरे को ही जैस्मीन बोलती हूँ। कुछ अलग होता हो तो मैं नहीं जानती। उसमें मोगरे में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी। बेला भी बोलते हैं उसको, बेला गांव की भाषा में बेला बोलते हैं उसको। बहुत अच्छी खुशबू का होता है प्लांट वो। तो ये सब पौधे होते हैं ना, इजीली चल जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। खाद पानी इसी का ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा इनके पीछे कुछ पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से चल जाएंगे। बस वो किसी भी पौधे की ना ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग होती है तो पेड़ ख़राब हो जाता है, इसलिए बस ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कि आप, बहुत लोग कहते हैं नहीं, मैंने पेड़ लगाया नहीं चला तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। भाई, बहुत महंगे पेड़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। गुड़हल हुआ, गेंदा हुआ, ये सब ले लीजिए, नॉर्मल रेट के होते हैं, उनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। बस ये बात अलग होती है कि पॉट्स, अगर आपके पास ज़मीन है, कहीं जगह खाली है थोड़ी सी, लोगों के मकान होते हैं आगे, पार्किंग जैसा खाली कर देते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मिट्टी का एरिया रखिए, जिसमें थोड़े से गुड़हल हुए। ये सब परमानेंट प्लांट होते हैं, तो आप गुड़हल लगा सकते हैं। आप चंपा का भी प्लांट लगा सकते हैं। चंपा को ना थोड़ा स्पेस चाहिए होती है। मेरे पास चंपा का 2 प्लांट है, 2 वैरायटी है चंपा की। वो भी मैंने उसमें लगा रखी है, प्लास्टिक की बाल्टी है, क्योंकि जब भी पॉट में लगाती हूँ ना, उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए। पेड़ बढ़ते रहते हैं, उनको स्पेस चाहिए, तो मेरा गमला टूट जाता है, इस वजह से मैंने प्लास्टिक के बास्केट में लगा रखा हुआ है। लेकिन वो काफ़ी जगह घेरते हैं। अगर इनके लिए खाली जगह, कहीं रोड हो या कहीं आपके पास मिट्टी वाली जगह हो, तो वहाँ लगाइए। पॉट में क्या है ना, पॉट इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि वो पॉट को तोड़ देते हैं, फिर बार बार पॉट चेंज करना पड़ता है।
ये मैंने कोलियस प्लास्टिक में लगा दिया है। कोलियस इसमें चल जाता है और बहुत अच्छा चलता है। इसकी लीव्स इतनी प्यारी लगती है मुझे। कोलियस की मैं कई वैरायटी रखती हूँ। अभी तो मुझे ये दिखी और एक वैरायटी और दिखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी मैं कोलियस की कई वैरायटी लेकर आऊँगी। हर बार मैं ये लगाती हूँ। ये है कि ये पौधे जब जाने वाले हों तो इनकी कटिंग लगा के रख लीजिए, तो ये हमें कभी जाते नहीं हैं पौधे। कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है कोलियस की। कोलियस अगर आपके पास ना ही भी है और आपको अच्छा लगता है कि आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में ये लगे कोलियस का प्लांट, तो आपके किसी जानने वाले के यहाँ जाते हैं, अगर उनके यहाँ है तो आप एक डाल मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो पेड़ पौधों के शौकीन होते हैं ना, तो वो शर्माते नहीं कहीं भी। पेड़ पौधे कहीं नए दिखे तो उनकी डाल कटिंग लेना चाहते हैं। और अगर आप बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई देगा नहीं। मुझसे तो कोई बोलता तो मैं दे देती हूँ, क्या करूँगी इतना सारा। तो अगर किसी को चाहिए होता तो मैं कटिंग करके दे देती हूँ, या मैंने नई कटिंग कोई लगाई हुई है वो भी दे देती हूँ। एक ही तरह के 10 पौधे मैं लगाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे पास अगर 10 पॉट भी मैं लगाऊँ तो उसमें अलग अलग पौधे होने चाहिए, अलग अलग वैरायटी के, ना कि उसमें मैं एक ही पौधे के कटिंग लगा के ढेर सारे कर दूँ। अब गेंदे भी मैं लाती हूँ तो एक कलर का एक नहीं लेकर आती हूँ। अगर मैंने 5 पौधे 10 पौधे भी लिए तो हर कलर के अलग अलग कलर के होते हैं। और गेंदे की जो देसी वैरायटी होती है वो बहुत अच्छी चलती है, वो भी लगाएं। अभी लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर। अभी सर्दियों में जब आने लगते हैं तो जितनी उनकी हाइट होती है उतनी ही रहती है। अभी लाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ भी जाएंगे। ये देखिए मैंने पिटोनिया इसमें लगा दिया है। और ये ही पिछले पॉट मेरे रखे हुए हैं, इनकी मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है और मैं निकाल के किनारे रख देती हूँ। वो मिट्टी अभी यूज़ नहीं करूँगी। जो मिट्टी मेरे पास खाद मिली हुई रखी हुई है, उस दिन माली पौधे लगा रहा था तो थोड़ी सी खाद मिट्टी मिक्स बच गई थी, बोरी में रखी हुई थी, तो वो मैंने निकाल ली है और मैं पौधे लगा रही हूँ उसी से। क्योंकि उसी में खाद और वो मिला हुआ है मिट्टी। और इसकी जो मिट्टी सख्त वाली है वो मैं निकाल के रख दूँगी, फेंकूँगी नहीं। कि और ये भी है कि अगर आप मिट्टी एक बार, अब लोग कहते हैं कि मिट्टी कहाँ से लाएं, मिट्टी भी नर्सरी में मिलती है। एक बार 50 रुपए की एक बोरी आती है मिट्टी। अगर आप एक बोरी मिट्टी ले आए, एक बोरी खाद ले आए, तो उसमें आपके कम से कम 15 गमले, आराम से 20 गमले हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, जब भी अगर आप गमले बढ़ा रहे हैं, पौधे और बढ़ा रहे हैं, तो मिट्टी मत लाइए, खाद आप ले आएंगे। खाद जब पौधों में डालने के लिए आप उसकी गुड़ाई करेंगे, थोड़ी मिट्टी आपको निकालनी पड़ेगी उसमें से, गमले से। जब आप थोड़ी मिट्टी निकालेंगे तब उसमें उसकी खाद की जगह बनेगी और वो मिट्टी आपकी निकल आएगी दूसरे गमलों के लिए। ऐसे ऐसे करके जब भी आप खाद डालते जाएंगे उसमें, वैसे वैसे मिट्टी आपकी बढ़ती चली जाती है। आपको मिट्टी बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये नहीं है कि पहले मैं भी 4-4 6-6 बोरियां मिट्टी भरवा के रखवा लेती थी जब भी कोई काम लगता था। मज़दूर मिस्त्री आते थे तो उनको थोड़े पैसे में एक्स्ट्रा दे के मिट्टी रखवा लेती थी। खुदाई हो रही किसी की प्लॉट की, अच्छी मिट्टी निकलती है तो मैं रख लेती थी। अभी मैंने मिट्टी ढेर करना इसीलिए बंद कर दिया है। अब मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं खाद ले आती हूँ। खाद मुझे डालनी ही होती है महीने में, जब डालती हूँ हर गमले से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकल आती है, पूरी एक बोरी मिट्टी वो रेडी हो जाती है और फिर दूसरे पॉट के लिए हो जाती है। अब देखिए इन पॉट की मिट्टी पुरानी मैंने हटाई है क्योंकि वो थोड़ी सख्त हो गई है। और उसको क्या करूँगी मैं, थोड़ा सा उसको भी थोड़ी खुरपी से थोड़ा सा ऐसे मार दूँगी, उससे अच्छी हो जाएगी। वो मिट्टी में बोरी में करके थोड़ा सा सील पैक करके बांध के रख दीजिए ऊपर से डोरी वोरी से, तो मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाती, सॉफ्ट हो जाती है अंदर। और ये सारे ही पॉट की मैं पुरानी मिट्टी निकाल दूँगी। ये बास्केट मैंने गर्मियों के इसमें पौधे घास वाले लगा रखे थे। घास वाले पौधे को पाटुलाका बोलते हैं, आप जानते होंगे। बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं उसमें, खुशबू नहीं होती लेकिन फ्लावर उसके बहुत प्यारे आते हैं। पौधा भी वो ऐसा होता है ना, हम लोगों के बेशरम पौधा उसको बोलते हैं। थोड़ा लैंग्वेज वैसी हो गई मेरी, सॉरी उसके लिए। कहने का मतलब वो ना ऐसा ढीठ पौधा, ऐसा कह सकते हैं, ज़िद्दी। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, ऐसा पौधा होता है कि आप यहाँ जहाँ भी लगाओगे, ज़रा सा भी टुकड़ा अगर कहीं गिर गया या लग गया मिट्टी में, तुरंत उगाता है वहाँ से।
तो वो पौधा कहीं से भी अगर आपको कटिंग भी किसी के यहाँ से मिल जाए, तो मैं तो 1-2 कलर लाती हूँ, बाकी अगर कोई मुझसे कटिंग मांगता है मैं उसको देती हूँ। फिर उसके पास देखती हूँ कुछ अलग अगर कलर है मुझसे हटके, तो मैं उससे ले लेती हूँ कटिंग उसकी। वो ज़्यादा मैं परचेज़ नहीं करती हूँ, 1-2 पौधा ही लेकर आती हूँ। फिर कटिंग से बहुत सारे और फिर ये जो बास्केट है ना तैयार होते हैं, जो हैंगिंग वाले हैं, तो हैंग कर दीजिए बाहर। आप बालकनी से हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं धूप आ रही है तो आप वहाँ कुछ ऐसा सेटिंग कर दीजिए हैंग वाला। ये देखिए, ये भी एक दाने वाली खाद है। मुझे पता नहीं है, जिनको नॉलेज होगी उनको पता होगी। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ऑनलाइन मैंने देखा था फ्लावर अच्छे आते हैं, वाकई फ्लावर अच्छे आते हैं इससे। मैंने जहाँ से मंगवाया है मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप मंगवा सकते हैं। आपको तो बहुत लोगों को तो हर चीज़ इसके बारे में पता होती है। हालांकि मैं ऐसा नहीं है कि बिना पता, मुझे पता है इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो ही मैं चीज़ें मंगाती हूँ। बस नाम मैं अभी देख लूँगी क्या है, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है, और ये ज़ाहिर सी बात है वीडियो बनाने के बाद ही रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं। तो मैं देखकर नाम ज़रूर बता दूँगी आपको। बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। लिक्विड खाद भी है मेरे पास, उसका भी मैं लिंक आपसे शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं भी खर्चा कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, अगर आपको कहीं दूध वाले होते हैं, ये लोग होते हैं ना, इनका डेयरी वगैरह होता है, तो वहाँ खाद बहुत अच्छी पकी हुई बिल्कुल मिल जाती है। ऊपर से खाद हटाएंगे, बिल्कुल अंदर पकी हुई खाद, वो तो पौधों के लिए बेस्ट होती है। अभी मेरे पास वो खाद नहीं आ पा रही है, तो फिर मैं ये बाहर से खाद लेके डाल रही हूँ। और ये मैं अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, क्योंकि मिट्टी मैंने खूब अच्छे से भर दी है। अब बाद में ना मिट्टी अगर कम होती है तो उसमें पानी डालिए, मिट्टी और अंदर बैठ जाती है तो प्रॉब्लम होता है फिर, और मिट्टी बढ़ानी पड़ती है। इस वजह से मिट्टी बहुत अच्छे से दबा दबा के भरिए, नहीं तो साइड से खाली हो जाएगा, फिर जो भी वाटर आप डालेंगे साइड से निकल जाएगा। तो इस वजह से अभी ये आगे वाली छत पे मेरे पेड़ रखे हुए हैं, तो यहीं पे मैंने ये सब पौधे रख दिए हैं। थोड़ी धूप आ रही है यहाँ पे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। कभी मेरे सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए, सब्सक्राइबर वहीं के वहीं रहते हैं। ये देखिए, गुलाब की एक वैरायटी है मेरे पास पहले से थी, अभी फ्लावर आने लगे। सर्दियों में बहुत अच्छे फ्लावर इसमें आते हैं। और ये देखिए, पुराना पड़ता है तो ऐसा हो जाता है इसमें। ये कह सकते हैं आप डबल कलर के फ्लावर। पहले ये भी वैसा ही था, लेकिन पुराना पड़ता है तो कलर चेंज कर देता है, और अगर वो भी रखा रहता है नया निकल आता है उसके साथ, तो बहुत अच्छा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। इसी वजह से वीडियो में बहुत कम बनाती हूँ, उतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए, सर्दियों के फ्लावर हैं। चलिए, बाय।